हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच से कैसे पास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडर्न अप्रोच जो है वो अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट है एसेट्स अकाउंट में, दूसरा लायबिलिटी, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है रेवेन्यू और फिफ्थ है एक्सपेंस अकाउंट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है, रेवेन्यू का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस हमने देखा है कि डेबिट होता है, ठीक है। तो अगर डेबिट को बढ़ाना है, अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो हमेशा डेबिट ही करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर डेबिट है और डेबिट को डिक्रीज़ करना है तो उस केस में डेबिट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट डेबिट होने से बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और डेबिट क्रेडिट होने से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हमें ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा कि एसेट्स अगर है तो वो बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, अगर घट रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया एसेट्स का बात। अब लायबिलिटी का बैलेंस हमने देखा हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है और क्रेडिट को इंक्रीज़ करना होगा तो हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट करेंगे। तो हमें ट्रांजैक्शन में देखना होगा कि लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा और अगर लायबिलिटी घट रहा होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस देखिए क्या है, कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो अगर बढ़ेगा तो, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो होगा क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे हमेशा। और अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा डेबिट। फोर्थ है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट है और रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट पे क्रेडिट करते हैं तो इंक्रीज करता है, और अगर रेवेन्यू को डिक्रीज करना होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। और लास्ट है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या है, एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट। तो डेबिट को अगर इंक्रीज़ करना होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट को डिक्रीज़ करना होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए इससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है ये सारा, तो हम लोग को बताना है कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, ठीक है। सबसे पहले है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का नेचर क्या है, बिल्डिंग एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, एसेट्स डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। सेकंड है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और क्रेडिट को इंक्रीज़ करना हो तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे पढ़ा था हमने।
लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो क्रेडिट होगा, और जब लाइबिलिटी को डिक्रीज़ करना होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। थर्ड है हमारा कैपिटल का बैलेंस भी होता है हमेशा क्रेडिट, और क्रेडिट को इंक्रीज़ करना हो तो क्रेडिट ही करेंगे। यहाँ पे था हमारा कैपिटल को इंक्रीज़ करना होगा तो क्रेडिट, कैपिटल को डिक्रीज़ करना होगा तो डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ का पूछ रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। फोर्थ है हमारा परचेज कौन सा नेचर अकाउंट? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है हमेशा? देखिए यहाँ पर एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और डेबिट को इंक्रीज़ करना होगा तो डेबिट को डिक्रीज़ करना होगा तो एक्सपेंस को इंक्रीज़ करना होगा तो डेबिट, और एक्सपेंस को डिक्रीज़ करना होगा तो क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस को पूछ रहा है इंक्रीज़ करने के लिए, तो इंक्रीज़ करने के लिए क्या होगा? डेबिट। फिफ्थ है हमारा कैरिएज इनवर्ड भी क्या है? एक्सपेंस है, सेम ही, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो वो हो जाएगा डेबिट। सिक्स्थ है हमारा कैश अकाउंट। कैश क्या है? कौन सा नेचर है कैश का? एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स जब बढ़ता है तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट को जब भी बढ़ाना हो तो उसको करते हैं डेबिट ही, तो एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए हो जाएगा डेबिट। सेवेंथ है रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड का नेचर कौन सा हो गया? रेंट रिसीव्ड का नेचर हो गया हमारा रेवेन्यू। पैसा आ रहा है रेंट रिसीव करने से, रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट। ठीक है, और क्रेडिट को हमने पढ़ा जब भी इंक्रीज़ करना होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट को इंक्रीज़ करना होगा तो क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट को डिक्रीज़ करना होगा तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज़ का पूछ रहा है तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट पेबल हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये पेबल लिखा हुआ है। अगर पेड रहता तो एक्सपेंस होता। ठीक है, लेकिन पेड मतलब होता है कि पे कर चुका, और पेबल मतलब कि अभी पे करना बाकी है। तो पेबल है मतलब ये क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। तो नेचर तो इसका हो गया लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और रूल क्या है क्रेडिट में कि अगर क्रेडिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट ही करते हैं, तो ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, नाइन्थ क्या है? बिल्स पेबल भी क्या है? बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, सेम ही रूल रहेगा। लाइबिलिटी मतलब बैलेंस क्रेडिट होगा, और क्रेडिट को इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है डेटर क्या है? एसेट्स है एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, और डेबिट रूल क्या है इसमें? अगर डेबिट को बढ़ाना हो तो हमेशा डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अक्रूड कमीशन। अक्रूड मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
ठीक है, ड्यू या फिर अर्नड, मतलब कि अर्न कर लिए हम लोग लेकिन अभी हम लोग को मिला नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्रूड कमीशन इंटरेस्ट हो गया, अक्रूड कमीशन एसेट्स हो गया। एसेट्स का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट, और डेबिट को अगर बढ़ाना हो तो डेबिट करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी क्या है, बिल रिसीवेबल भी क्या हमारे लिए एसेट्स है, सेम ही रहेगा। एसेट्स को अगर बढ़ाना होगा तो डेबिट करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से हम लोग कैसे पास करते हैं जनरल एंट्री। 3 स्टेप है इसके लिए। पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा स्टेप है नेचर ऑफ अकाउंट पता करना है। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि रेवेन्यू है, एक्सपेंस है या फिर कैपिटल है। और थर्ड, अकॉर्डिंग टू नेचर उसका रूल अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। तो इसमें स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में हमें अकाउंट पता करना है कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला अकाउंट क्या है, कैश, और दूसरा है कैपिटल। सेकंड स्टेप है इसका नेचर पता करना। कैश का नेचर क्या है, एसेट्स होता है। ठीक है, कैपिटल का तो कैपिटल ही है। ठीक है, एसेट्स का क्या है, अगर बढ़ेगा एसेट्स तो, अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल का क्या रूल है, अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब कि कैश बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है ना बिजनेस में, कैश आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 5 लाख। और यहाँ पे एक नरेशन लिखा है, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन में है बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख। तो स्टेप 1 क्या है, हम लोग को अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो कैश है और दूसरा है लोन फ्रॉम नरेश। सेकेंड स्टेप है इसका नेचर पता करना है। तो कैश का क्या नेचर है, कैश एसेट्स होता है और लोन फ्रॉम नरेश लायबिलिटी है। ठीक है, एसेट्स का रूल क्या होता है, अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट और अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बना, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है तो टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख। नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश,
ये हो गया थर्ड इलस्ट्रेशन क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो परचेज किया है कैश में, सबसे पहले कैश अकाउंट है और दूसरा परचेज अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा है? एसेट्स होता है। फर्नीचर अकाउंट भी एसेट्स होता है। ठीक है, फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में, तो कैश क्या होगा? कैश जाएगा बिजनेस से, मतलब डिक्रीज होगा। तो एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, तो कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और फर्नीचर भी एसेट्स है, तो एसेट्स का रूल सेम, डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। तो फर्नीचर बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर डेबिट। एंट्री क्या बन गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये हो गया थर्ड एंट्री। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। ठीक है, परचेज़ किया फर्नीचर दिल्ली सेफ से। यहाँ पे कैश में परचेज़ नहीं किया, क्रेडिट परचेज़ है, क्योंकि कैश लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया? एक तो फर्नीचर हो गया और दूसरा क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम है दिल्ली सेफ। ठीक है, अब दोनों का नेचर क्या है? फर्नीचर का तो एसेट्स होता है और दिल्ली सेफ क्रेडिटर है, तो उसका नेचर हो गया लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स का रूल क्या होता है? अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का अगर इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर तो बढ़ रहा है, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है हमारा, तो लायबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट। अमाउंट है 40,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। एक लास्ट बच गया इलस्ट्रेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हो रहा है अकाउंट इन्वॉल्व? पहला तो है परचेज अकाउंट और दूसरा कैश में कर रहा है तो कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। कैश कौन सा है? एसेट्स है। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है, परचेज कर रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश घट रहा है, मतलब तो घट रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 15,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड
तो हमने दोनों तरीके से जर्नल एंट्री करना सीख लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच से भी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रह रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।